हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं राजन एक बार फिर से आप सभी का ईडीवीज चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो बात करेंगे वो करंट के टॉपिक पे बात करेंगे कि करंट का टॉपिक कहां कहां पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये वन लाइनर होगा, बिल्कुल यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा ना ऑब्जेक्टिव होगा। वन लाइनर है जो आपका ये इस मंथ का है, जनवरी का है ये, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं पीछे वाले मंथ के भी करा दूंगा। अभी ये वाला जो टॉपिक है, ये जितने भी करंट बने हुए हैं वो जनवरी मंथ का ही है, जनवरी 2022 का है, ठीक है। तो ये वन लाइनर होगा, आप उसको आसानी से याद करेंगे और इसका ये जो बीपीटी है ये हम पीडीएफ में कर देंगे। और जितने भी एग्जाम हमारे हैं, चाहे वो लेखपाल का भी जो चल रहा है, अभी तैयारी बच्चे कर रहे हैं, वो कांस्टेबल हो गया, ठीक है, टेट और सुपर टेट हो गया, सी टेट हो गया, यूपीपीएससी हो गया, या फिर और स्टेट के जो हैं एग्जाम जहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ जो भी है ये वनडे और भी एग्जाम जितने भी हैं, हर जगह जहाँ पे भी ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आप वीडियो जरूर देखिएगा इसको, और साथ ही इसका जो पीडीएफ फॉर्म होगा वो लिंक में मिल जाएगा आपको नीचे, ठीक है। वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, और आप साथ साथ इस वीडियो को देखते हुए भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके एक एक लाइन शुरू करते हैं। तो ये 2-3 क्लासेस होंगी, अगर एक में हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 में कर दूंगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये अभी आया हुआ है, हाल ही में हुआ है, ये सारी एकदम जनवरी की घटनाएं हैं। तो ये वाला जो है, ठीक है, देखिए इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया की नई राजधानी अभी एक नई बनी है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि कौन सी है। तो ये आप याद रखिए, नुसंतारा, ठीक है। ये इंडोनेशिया की नई राजधानी है, वो बन गई है। पुरानी वाली वो ऑप्शन में जैसे आएगा आप उसको मार दीजिएगा, क्लिक करिएगा। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वो है 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। अपना कि कौन सा बनाया, तो ये 17वां, आप ये याद रखिए। साथ ही इसका बैकग्राउंड की याद रखें, तो ये कब ये स्थापित हुआ था, तो ये आप देखेंगे तो 2006 में हुआ था, 19 जनवरी को, ठीक है। इसके मुख्यालय की बात करें तो वो दिल्ली में है, ठीक है। और अभी इसके जो महानिदेशक हैं करंट प्रेजेंट टाइम पे, वो है अतुल करवाल, ठीक है। तो इसके कुछ ये पॉइंट है, आप याद रखिए। 17वां आप ये याद रखिए, और इसके ये तीनों पॉइंट आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए 2021 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार, फीफा का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको दिया गया है, वो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है, ठीक है। ये पिछले साल भी इनको दिया गया था, इस बार का भी दिया गया है, तो लगातार दूसरे वर्ष ये इन्होंने प्राप्त किया है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दुबई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किसने जीता, ठीक है। दुबई में आयोजित हुआ है अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव, तो ये जो हमारे यहाँ के हैं इंडिया के सुमित भाले, इन्होंने ये जीता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारतीय, मैं बहुत ही ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको वन लाइनर ऐसे बताते चलूंगा ताकि आप उसको आसानी से याद कर सकें। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है, अभी हमारी जो हॉकी टीम है उसकी नई कप्तान बनी है सविता पूनिया, ठीक है। तो आप याद रखिए इसको। नेक्स्ट देखिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितनी की अनुमानित संख्या, अनुमान है वो है 207 मिलियन, ठीक है। तो आप एक मोटा मोटा आप इसको याद रखिए, 207 मिलियन ये आईएलओ ने इसको अनुमानित किया है, ठीक है। कथक कलाकार, अभी ये घटना हो गई है, कथक कलाकार पंडित बिरजू महाराज जनवरी 2022 में इनका निधन हो गया। इनको पद्म विभूषण मिला था, और वो किस वर्ष मिला था, क्वेश्चन ऐसे मैंने पॉइंट बना दिया, तो 1986 का इन्हें पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पद्म श्री विजेता, कुछ और भी अगर कुछ इनका मतलब आप क्वेश्चन के अलग अलग तरीके को मैं बता रहा हूं कि अलग अलग भी कैसे कर सकता है। पद्म श्री विजेता साओली मित्रा का जनवरी में इनका भी निधन हो गया, ठीक है। वह एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे,
तो वो थिएटर से संबंधित है, साओली मित्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा असम वैभव पुरस्कार। असम वैभव पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो ये रतन टाटा को दिया गया है। और किससे संबंधित इनको दिया गया है? तो इन्होंने क्या किया है कि कैंसर के लिए देखभाल हेतु, मतलब जो कैंसर के पेशेंट थे उनके लिए एक सुविधाएं प्रदान की है, तो इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। असम राज्य ने दिया है, असम वैभव पुरस्कार दिया है। ठीक है, ये देखिए एक है S-400 मिसाइल भारत किस देश से खरीद रहा है? ठीक है, तो ये आप कई बार न्यूज में सुने होंगे, तो ये रूस से खरीद रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 2021 का सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव। सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार किसने जीता है? हमारे भारत की बात हो रही है तो केरल ने जीता है कला और शिल्प गांव में। ठीक है, किसने? केरल ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फेस्टिवल लोसुंगा। फेस्टिवल से कई बार क्वेश्चन पूछता है। फेस्टिवल लोसुंग किस राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम से भी है और मिजोरम से भी है। ठीक है, तो सिक्किम आएगा, सिक्किम लगाइएगा। दोनों अगर आएगा तो वो नेक्स्ट एक ऑप्शन दिया होगा कि ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, छोड़ दिया उसको। ये कब कप्तान बने थे? 2015 में बने थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा 16 जनवरी को। ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी करता। ये रिपोर्ट कई बार पूछता रहता है, सबके अलग अलग रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक के, IMF के, तो ये जारी करता कौन है ये बार बार पूछता रहता है। तो आप प्रोस्पेक्टस याद रखिए कि ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है, और इसके MD कौन है? वर्ल्ड बैंक के MD CFO अंशुला कांत। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। ये मालपास है, यहां पे गलत हो गया। ठीक है, आप लिख लीजिएगा मालपास, डेविड मालपास। ठीक है, स्थापना कब हुई थी वर्ल्ड बैंक की? 1944 में। मुख्यालय कहां पे है? तो वाशिंगटन DC में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? नाओमी ओसाका है। ठीक है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 किस निजी बैंक को मिला है? तो ये मिला है किसको? HDFC को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, किस देश के राजकुमार ने, प्रिंस ने हाल ही में अपने सभी सैन्य खिताब, ये किताब नहीं है, खिताब, शाही संरक्षण सम्राट को वापस कर दिए? ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम के वहां के जो राजकुमार प्रिंस हैं उन्होंने अपने सारे शाही संरक्षण जो भी खिताब थे उनके वो सब वापस कर दिए। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जिसको बोलते हैं, नए अध्यक्ष अभी बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिए, S सोमनाथ बने हैं। ठीक है, इसरो के नए चीफ। दुनिया में पहली बार किस इंसान में सुअर, पिग का दिल ट्रांसप्लांट हुआ है? अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है, तो ये डेविड बेनेट नाम का व्यक्ति है, इसमें ये लगाया गया है। ठीक है, और USA के, अमेरिका के डॉक्टरों ने ये कारनामा किया है। ठीक है, कजाखस्तान, नेक्स्ट देखिए, कजाखस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये भी याद रखिएगा। जो भी इंटरनेशनल ऐसे न्यूज आते हैं उसको जरूर आप ध्यान रखिए। तो ये है अली खान इस्माइलोव, इस्माइलोव है, लोव, इस्माइलोव। ठीक है, नेक्स्ट मिशन अमानत, मिशन अमानत, ये कई मिशन भी ऐसे पूछता रहता है। मिशन अमानत किससे संबंधित है? तो जो भी रेलवे की जो यात्री होते हैं उनके अगर सामान जो खो जाते हैं तो उसको ट्रैक करने के लिए
एक रेलवे ने एक चलाया है मिशन अमानत के नाम से, ठीक है। तो आप ऐसे एक एक चीजें उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 2022 में डेनियल ओर्टेगा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? किस देश के? डेनियल ओर्टेगा, ये निकारागुआ के, ठीक है। आप इसी के साथ साथ ये भी सर्च कर सकते हैं कि निकारागुआ कहाँ पे है, तो आप मैप में उसको इंडिकेट भी करिए, तो वो भी आपका एक आसान हो जाएगा वो जगह, और साथ साथ उसके आसपास के जो भी देश हैं उसको भी आप याद रखेंगे, तो एक वो भी आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो भी आपका कंप्लीट होता रहेगा यहीं पे। जो भी जहां के भी मैं बात करता हूं वहां के आसपास आप सर्च करिए, अगर नहीं पता है तो, बाकी पता है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीता गोपीनाथ को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का पहला प्रबंध निदेशक बनाया गया है, ठीक है। किसको बनाया गया है? तो ये गीता गोपीनाथ को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा व्हाइट स्वान, जिसको बोलते हैं TU-160M, बॉम्बक ने अपनी पहली उड़ान भरी या किस देश के द्वारा तैयार किया गया है? ये बॉम्बक है, बम मतलब ये बमबारी करता है, ये व्हाइट स्वान नाम से है, तो ये किसका है? ये है रूस का है, ठीक है। दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव कौन सा है? कौन सा बना? ठीक है, अभी हाल ही में बना है, तो ये जोनाथन नाम का कछुआ है, ये बना है। आप याद रखिए, सबसे ज्यादा कछुआ ये 300 साल तक जीते हैं ये, इनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा होती है कछुआ की, तो ये जोनाथन नाम का कछुआ है, बस आप नाम याद रखिए इसको, ठीक है। हेनले पासपोर्ट के अनुसार इंडेक्स 2022 में भारत की पोजीशन क्या है? 83 पोजीशन पे है, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये है असम में किया है, ठीक है। यहां पे पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, तो ये मनाया जाता है कब? 12 जनवरी को, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट हमारा, विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, मैं अभी पीछे बता चुका हूं कि ये किसका है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक वहां बताया था। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की जीडीपी कितनी बताया 2022 में? ये सब IMF भी बताता है, वर्ल्ड बैंक भी बताता है, और हमारे यहाँ के भी बताते हैं कि इस साल हमारा जीडीपी कितना रहेगा, ग्रोथ रेट कितना रहेगा। तो ये वर्ल्ड बैंक का बता रहा है, हमारा वर्ल्ड बैंक बता रहा है इंडिया का, ठीक है, 8.3%, ठीक है। एक किताब आई है अभी हाल ही में, बुक है रतन एन टाटा ऑथराइज्ड बायोग्राफी। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, ठीक है, तो आप याद रखिए। नेक्स्ट हमारा है, बहुत तेजी से मैं कर रहा हूं, बस आप उसको बस देखते रहिए, अगर थोड़ा सा फास्ट ज्यादा हो जाए तो आप उसको बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। कई बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बाकी आप नोट भी करेंगे तो और भी अच्छा होगा आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को बहुत ही रेलवे के स्टेशन के नाम चेंज हुए हैं, एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये है केवड़िया रेलवे स्टेशन, गुजरात में है, ठीक है, इसका नाम अब कर दिया गया है एकता रेलवे स्टेशन। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बीमा ये करता है रिन्यू बाई, ठीक है, ये नाम है इसका, ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये फिल्म अभिनेता है राजकुमार राव को बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच, अभी ये पंजाब की यात्रा पे थे तो वहां पे सुरक्षा चूक हो गई थी, तो उसकी जांच के लिए समिति बनाई गई है, उसके अध्यक्षा कौन है? तो ये है इंदु मल्होत्रा, ठीक है, आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन है? जल मेट्रो परियोजना, तो ये कहां पे बन रहा है? कोच्चि में बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला हेली हब कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो ये कहां पे किया जाएगा? गुरुग्राम में किया जाएगा, ठीक है। देखिए, महिला सशक्तिकरण, नेक्स्ट महिला सशक्तिकरण
वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ है, जनवरी 2022 में लीजेंड लीग क्रिकेट का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है झूलन गोस्वामी को। ठीक है, याद रखिएगा। 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये भरत सुब्रमण्यम बने हैं। ठीक है, 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। ठीक है, नेक्स्ट, जनवरी 2022 में ही किस देश में बाल विवाह को अवैध, अभी हाल ही में ये घटना हुई है, यहां बाल विवाह को अवैध घोषित कर दिया है। किसने किया है? तो ये फिलीपींस ने किया है। ठीक है, यहीं पे अभी एक तूफान आया है, चक्रवात आया जिसको वो क्या नाम है उसका, राई नाम है शायद। हाँ, मैं आगे उसको बताऊंगा या फिर अभी इसी कहीं में मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिलीपींस की बात हो रही है, तो ये क्या किया है, बाल विवाह को रोक दिया है वहां पे। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये कई बार पूछा हुआ है, तो आप याद रखिएगा 9 जनवरी को, क्योंकि ये जनवरी की है, तो जनवरी के जो दिवस होते हैं, जो भी बुक होती है, जो भी घटना होती है, मैं सारे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है मैं लेके आया हूं। नेक्स्ट हमारा है देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहां शुरू होने जा रही है? तो वो होने जा रही है कहां पे? मुंबई में होने जा रही है। ठीक है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद, अभी पता ही हमें, कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन ये आया है। डेल्टा क्रॉन ये कहां पे पाया गया है? ठीक है, किस देश में पाया गया है? तो ये है साइप्रस में। ठीक है, आप इसको सर्च करिएगा, साइप्रस कहां पे है? साइप्रस में पाया गया है। कौन सा है? डेल्टा क्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है किस राज्य में वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, किस राज्य को मिला है तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार? गलत हो गया। किस राज्य में वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, प्रथम पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है किसको? उत्तर प्रदेश को। मतलब तीसरी बार ये सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी का पुरस्कार दिया जा रहा है, और उसमें जल पुरस्कार में प्रथम कौन है? तो हमारा यूपी है। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जनवरी 2022 में किस शहर में ई गवर्नेंस पर 24वां सम्मेलन कहां पे उद्घाटन किया? तो वो किया है हैदराबाद में। किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। और कौन सा नंबर है? 24वां है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2022 में किस कंपनी ने $500 मिलियन इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंपलीफाई का अधिग्रहण कर लिया है? ठीक है, इजराइल की ये वहां की जो है साइबर सुरक्षा है सिंपलीफाई, किसने किया है? गूगल ने किया है $500 मिलियन में। ठीक है, फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार विजेता कौन बने हैं? रामनाथ गोयनका किससे संबंधित है? फोटो पत्रकारिता में। तो जिसान ए लतीफ को मिला है ये। ठीक है, याद रखिएगा। किस राज्य के गलत कुछ हो गया क्या? राज्य केंद्र शासित, ये नहीं होगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नया साल लोसार या लोसारे, नया साल मनाया जाता है लोसार या लोसारे के नाम से? तो वो है लद्दाख रीजन। ठीक है, यहां पे मनाया जाता है। किस संस्था द्वारा ओमिस्योक, ये क्या है? किट, ये ऐसे रहेगा किट, ओमिस्योक नामक किट मंजूरी दी गई है, जिसका प्रयोग ओमिक्रॉन पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाएगा। ओमिस्योर बनाया गया। ये हमारे भारत में ICMR ने, हिंदी जिसका नाम है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये जो भी गलत हो रहा है मैं वहीं पे लिख दे रहा हूं, क्योंकि टाइपिंग थोड़ी सी इधर उधर मिस्टेक हो जाती है। हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां 102 कौन बना है? एंटीगुआ और बरमूडा। ठीक है, ये गलत हो गया यहां पे भी।
सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति CTS के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं TS त्रिमूर्ति बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा TS त्रिमूर्ति। ये आपको सुधार जब PDF आपको दिया जाएगा तो ये सारी चीजें जो भी थोड़ी एक दो गलतियां हैं वो सुधार करके दी जाएंगी। ठीक है, आपको लिंक में वहां नीचे मिल जाएगा ये सही से। RBI ने जनवरी 2022 में किसे नया ED, देखते हैं हर जगह ED का छापा मारता है, इसकी ED के जो निदेशक होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो RBI करता है। अभी हाल ही में कौन बने? अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार, दो लोगों को बनाया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 100% हुआ है LPG गैस कवरेज करने वाला। ठीक है, पहला राज्य बन गया है देश का। और ये एक तो योजना चली रही थी PM उज्ज्वला योजना जो 2016 में आई थी, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की भी एक योजना है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना 2018 में आई थी। तो दोनों ने मिलके वहां पे 100% क्या कर दिया है? LPG जो कवरेज एरिया को कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा के किस जिले में खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया? उड़ीसा के किस जिले ने खुद को ही बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया है? वो है उड़ीसा का गंजाम। ठीक है, गंजाम डिस्ट्रिक्ट। इसने अभी मैं देश की बात किया था फिलीपींस की, और यहाँ पे अपने उड़ीसा में भी एक मिल गया। ठीक है, गंजाम। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स बनाया जा रहा है। ठीक है, लॉन्च किया है IC15 के नाम से। ठीक है, क्रिप्टो वायर ने किया है। ठीक है, इन्होंने किया है, क्रिप्टो वायर ने किया है। नेक्स्ट देखिए, 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है? किस देश को सम्मानित किया गया है? यह है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, डेनमार्क को किया गया है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां होगा? युवा महोत्सव तो पुदुचेरी में। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन को पार करने वाला दुनिया की पहली कंपनी, दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? एप्पल इंक बन गई है। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य का पुरस्कार किसने जीता है भारत में ही? तो वो त्रिपुरा ने जीता है। ठीक है, यहीं पे सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर जिला का पुरस्कार किसने जीता है? तो बोगाई गांव असम ने जीता है। ठीक है, वहीं आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है। पिछले साल किसको मिला था? उड़ीसा को। इस बार मिला है आंध्र प्रदेश को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा आप। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले ट्रैक करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई है हरप्रीत चांडी। ठीक है, कहां पे? दक्षिणी ध्रुव पे। ठीक है, नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किस देश ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया है? G7 का जो है उसका पदभार ग्रहण किया है, किसने किया है? तो वो जर्मनी ने किया है। ठीक है, अब ऐसे एक एक चीज आप याद रखिएगा, नहीं हो रहा तो आप उसको थोड़ा सा बैक भी करके याद रखिए, और एक बार फिर देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसने स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन जल शक्ति मंत्रालय के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? कौन इस पोस्ट पे आया? तो G अशोक कुमार ने, G अशोक कुमार। ठीक है, नेक्स्ट, 43% की वृद्धि दर के साथ किस राज्य ने GST संग्रह में शीर्ष स्थान हासिल किया? 43% वृद्धि के साथ तो उड़ीसा, सबसे ज्यादा जो GST का कलेक्शन रहा उड़ीसा का रहा है। इसने 43% वृद्धि के साथ ही सबसे ज्यादा इसने संग्रह किया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में बच्चों के लिए टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। ठीक है, ये इसकी आयु सीमा क्या है? तो ये आप जरूर याद रखिएगा, 15 से 18 वर्ष। कोविड टीका की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में ये भी शामिल हो गया। इससे पहले अभी 2 शामिल हुए थे, ऊपर मैं बता चुका हूं। ये शामिल हुआ है होने वाला ये 101वां, 102वां मैंने वहां पे बता दिया जो 2 देश हैं, और 101वां कौन है? तो वो खुद USA है।
ठीक है, ये भी शामिल हो गया है। भारत हमारा है ही संस्थापक सदस्य में। किस देश ने, ये 800 है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि इतना तो ठीक है, मैं अपना नोट बनाया हूं तो उसमें है ही, ये टाइपिंग में एरर हुआ है। ठीक है, तो ये 831 किलोमीटर, ये किसने, एक ही कर सकता है, चाइना। देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सी बन गई है, तो वो केरल हाई कोर्ट है। ठीक है, जिला स्तरीय सुशासन, जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गुड गवर्नेंस वाला पहला केंद्र शासित कौन सा बन गया है, प्रदेश कौन सा बन गया है, वो जम्मू कश्मीर बन गया है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विस्तारा एयरलाइंस है। ठीक है, विस्तारा एयरलाइंस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, तो वो विनोद कुमार बने हैं। ठीक है, किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया है, जो सड़कों के साथ साथ रेल पटरियों पर भी चल सकता है? जापान ने किया है, कुछ इनोवेटिव टाइप का यही कर सकता है। हर साल किस दिन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाता है? डीआरडीओ कब स्थापना दिवस मनाता है, तो वो 1 जनवरी को मनाता है। ठीक है, जनवरी का न्यूज है तो आप याद रखिए, पहले जनवरी को ही मना लेता है डीआरडीओ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ को लगातार तीसरे वर्ष देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। सबसे स्वच्छ राज्य 2021 में भी लगातार तीसरे वर्ष भी रहा है। ठीक है, तो वो छत्तीसगढ़ रहा है। किस देश ने दुबई और यूएई में आयोजित अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता है? पता है हमने, आपको पता ही है क्योंकि आप करंट थोड़ा बहुत तो पढ़ते होंगे, तो वो इंडिया है। ठीक है, टाइफून राई मैं अभी बताया था पीछे, टाइफून राई कहाँ से संबंधित है, तबाही मचाया था, तो वो फिलीपींस, जहां पे बाल विवाह रोक लगा दी गई। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान, इसने अब यूएन की बात हो रही है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक की अभी मैं बता ही चुका हूं, तो ये कितना बता रहा है, 6.5। ठीक है, हाल ही में, नेक्स्ट हमारा, हाल ही में विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत ने किस देश को 900 मिलियन डॉलर दिया है, का ऋण दिया है? किसको दिया है, तो वो श्रीलंका को दिया है। ठीक है, 900 मिलियन डॉलर। हाल ही में 18वां कचाई लेमन, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, फेस्टिवल कहां शुरू हुआ? मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट, देश का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम अभी बन रहा है, कहां पे बना है, तो ये है स्पुतुक, लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है एलन मस्क को। ठीक है, ये बहुत ही इनोवेटिव आदमी है, पता ही है आपको, और समझ सकते हैं कि ये मतलब रियल का आयरन मैन बोल सकते हैं, रियल का। ठीक है, पीएम मोदी 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किए, कहां पे, तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा कितने, 11 है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, आईपीएल 2022 संस्करण की शीर्षक प्रायोजकों को अधिग्रहण करेगा, कौन करेगा, तो वो टाटा ग्रुप्स करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह किसने लॉन्च किया? चीन ने किया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा के उपयोग पर रोक लगा दी? तो पता ही है, इस टाइम यही सबसे ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, अफगानिस्तान ने। ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं है इसको। किस देश ने दुनिया की पहली कोविड-19 दवा मोलनुपिसिविर, ठीक है, को मंजूरी दी है? किसने मंजूरी दी है? वो है ब्रिटेन ने। ये दवा, ये नाम है मोलनुपिसिविर। ठीक है, ये दवा है, मतलब वैक्सीन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मित्र शक्ति भारत, ऑफ नहीं है, भारत और टाइप ही गलत हो गया है, टाइप एरर कर दिया टाइपिक वाले ने।
ठीक है। किस मित्र शक्ति भारत और किस देश से संयुक्त अभ्यास है? तो ये श्रीलंका और भारत के बीच होता है। ठीक है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने 10,000 किमी नदी मार्ग को खोदने के लिए एक गंगा योजना शुरू की है? तो वो बांग्लादेश ने की है। ठीक है। गंगा नहीं है, मेगा योजना है। मेगा योजना है। ठीक है, मेगा योजना है। आप उसको सही कर दीजिएगा, मैं सही करा दूंगा जो पीडीएफ होगा। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई ने हाल ही में किस भुगतान बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगा दिया है? तो वो पेटीएम पेमेंट बैंक है, इस पे लगाया है। दुनिया का चक्कर लगाने वाली, नेक्स्ट हमारा है, दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की, 19 वर्ष इनकी एज है, कि पायलट कौन है? वो जारा रदरफोर्ड बनी। ठीक है। एक गांव है जेर्री गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव, मिल्क विलेज घोषित किया गया है। ये कहां पे है? जेर्री गांव, वो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 21 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 21 जनवरी को, जनवरी का न्यूज है, तो त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ने। ठीक है। किस देश के सरकार ने अपने यहाँ के बड़े मेट्रो में से एक का नाम महात्मा गांधी रख दिया है? एक मेट्रो स्टेशन का नाम रख दिया है, तो वो मॉरिशस ने रख दिया है। कई बड़े मेट्रो थे, स्टेशन है, तो उसमें एक का नाम उसने महात्मा गांधी रखा है। तो किसने रखा है? वो मॉरिशस ने रखा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इस बुक है ये, कि लेखक अभी कौन है, किसने लिखी है? तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा ने। ठीक है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है। तो 2-3 किताबें भी हो गई। ये रहे इसके कुछ लगभग 90 से 91 पॉइंट। ठीक है, वन लाइनर। और अगर आपको इसमें और भी कुछ चाहिए, सुधार चाहिए, और साथ ही साथ आपको किस मंथ का चाहिए तो आप ज़रूर बताइए। बाकी ये जनवरी का है, ऐसे ही फरवरी का रहेगा, हर मंथ का ऐसे मैं डालता जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट मिलते हैं। धन्यवाद।